Hello, bachcho. Let's take a given question. The question says, which of the following devices can be used as a square law device for modulation? Option A, PNP transistor in active region. Option B, PN junction diode near threshold voltage. Option C, superconductor. Option D, inductor. So इस question में जो concept we will be using is of production of modulated wave. And to be precise, we are talking about amplitude modulated wave की बात कर रहे हैं. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव किस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट वी हैव टू बी क्लियर विथ. ठीक है, अब यहाँ पे इसका अगर हम एक जनरल डायग्राम बना ले पहले तो वी हैव अ बेटर क्लैरिटी. हमने मॉड्यूलेटेड वेव में पढ़ा है कि मॉड्यूलेशन कब होता है जब हम मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी और करियर वेव सिग्नल को सुपरपोज करते हैं. तो हमें एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव लेट सपोज एक्स ऑफ टी के फॉर्म में मिलता है. ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक नॉन लीनियर डिवाइस से पास करते हैं. अब ये नॉन लीनियर डिवाइस क्या है दैट वी विल डिस्कस. नॉन लीनियर, ठीक है. इसके बाद नॉन लीनियर डिवाइस से पास करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है फाइनली दैट इज लेट सपोज वाई ऑफ टी. एंड ये वाई ऑफ टी क्या किस टाइप का होता है, एक्स ऑफ टी, ए एक्स ऑफ टी प्लस बी एक्स ऑफ टी का स्क्वायर. राइट. सो यहाँ पे ये सिचुएशन आती है. इसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनली हम इसे बैंड पास फिल्टर से पास करवा के वी गेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. कुछ इस तरीके से ये फ्लो डायग्राम हमें पता होना चाहिए. बैंड पास फिल्टर एंड फाइनली वी गेट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉन लीनियर डिवाइस है दैट इज व्हाट द क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, ये नॉन लीनियर डिवाइस है क्या. ठीक है ना, जिसको हम स्क्वायर लॉ डिवाइस भी बोलते हैं. तो सबसे पहले तो स्क्वायर लॉ डिवाइस का जनरल डेफिनेशन हम समझ लेते हैं वो क्या होता है. स्क्वायर लॉ डिवाइस, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे आउटपुट हमें स्क्वायर होके मिलता है फॉर इनपुट. फॉर एनी इनपुट वी गेट द आउटपुट स्क्वायर. या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस आउटपुट स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द इनपुट. आउटपुट स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द इनपुट. तो ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं स्क्वायर लॉ डिवाइस. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन, सुपर कंडक्टर, इंडक्टर के बारे में बोला गया. तो प्रिसाइजली अगर हम देखें तो नॉन लीनियर डिवाइस हमने पढ़ा आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन. पीएन जंक्शन, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अगर हम ग्राफ रिकॉल करें थोड़ा सा तो कुछ इस तरीके से ग्राफ हमें मिलता था अंडर फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशन, कुछ इस तरीके से. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये नी वोल्टेज होती थी हमारी वी के, यानी कि हम इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं यहाँ पे. अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अब यहाँ पे हम इसको अगर ध्यान से देखें सो आफ्टर नी वोल्टेज करंट में ऑल ऑफ सडन इंक्रीमेंट होता था. ये आई वर्सेस वी का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एकदम से करंट का जो है आफ्टर द थ्रेशोल्ड वोल्टेज करंट जो है एकदम से बढ़ जाता था. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि फॉर इनपुट जो वोल्टेज हम इनपुट देते हैं वहाँ पे फॉर फॉरवर्ड बायस, अगर हम बात करें फॉरवर्ड बायस रीजन की, सो वो वोल्टेज जब एक्सीड करता है डिप्लीशन लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड को, सो ऑल ऑफ सडन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट. ठीक है, और वो करंट जो है वो वी कैन सी इट इज़ नॉट लीनियर विद द वोल्टेज. सो इसीलिए हम पीएन जंक्शन को नॉन लीनियर डिवाइस भी कहते हैं. पीएन जंक्शन डायोड इज नॉन लीनियर डिवाइस या नॉन ओमिक डिवाइस. ठीक है ना,
तो फ्रॉम द सिचुएशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिवर्स बायस में हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिफाइन करते हैं या फिर हम इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज सिंस अ नॉन लीनियर डिवाइस वी कैन से जो ऑप्शन हमारा बी होगा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पीएन जंक्शन डायोड नियर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं डायोड को, जो तो ये जो स्क्वायर लॉ डिवाइस हम यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इज नथिंग बट द डायोड, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।